बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। प्यारे भाई और बहनों, आजकल मौसम गर्मा जो है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ है और मौसम गर्मा में जब पूरी शिद्दत के साथ गर्मी पड़ती है तो फिर ऐसी सूरत में जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तरबूज इस्तेमाल हो रहा है, शरबत इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए, तो अक्सर लोग जो हैं वो पेट दर्द में, हैज़ा में, कैं की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसी सूरत में आज आपकी खिदमत में तिब्बे यूनानी का एक बहुत ही लाजवाब और सबसे आसान और एमरजेंसी अद्वियात में सबसे बड़ा नुस्खा अमृत धारा का एक ख़ास नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले 7 अजवाइन लेना है 1 तोला, 7 पुदीना लेना है 1 तोला और उसके बाद आपने काफूर लेना है 1 तोला। ये तीनों अद्वियात किसी भी पंसारी की दुकान से खरीदें। इनको आपने किसी भी बर्तन में डाल के थोड़ा थोड़ा सा कूट लेना है, दरदरा कर लेना है और उसके बाद किसी शीशी में डाल के या कोई प्लास्टिक की बेशक आप बोतल ले लें, उसमें डाल के ढक्कन बंद करके इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। आप देखेंगे कि 10-15 मिनट से लेके आधा घंटा तक अगर आपने इसको धूप में रखा है तो ये बिल्कुल लिक्विड जो है वो बन जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से हिला लें, ये आपके पास अमृत धारा तैयार हो गया है। तरीका इस्तेमाल इसका ये होता है कि छोटे बच्चों को इसकी मिकदार खुराक 1-2-3 कतरे तक आप दे सकते हैं और बड़ों को 3 कतरे से लेके 10 कतरे तक आप दे सकते हैं। इसको किसी भी चीज़ में शरबत में डाल के या चीनी में डाल के या चीनी का पाउडर बना के उसमें डाल लें, ग्लैक्सोज डी में डाल लें, कैप्सूल में भर लें, इसको आप इस्तेमाल करवाएं। पेट दर्द वगैरह है तो फौरी तौर पे एक आध खुराक से ही मरीज़ को फ़ायदा हो जाता है। एक खुराक दें, अगर 10-15 मिनट में उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप एक खुराक इसकी दोबारा दे दें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मरीज़ को फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद इसकी फिर खुराक जो है वो दे दें। अगर किसी मरीज़ को कैं बहुत ज़्यादा आ रही है या मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपने ये करना है कि इसकी मिकदार खुराक जो है ये इतनी ही रखनी है, लेकिन इसका वक्फा जो है वो आप जब मरीज़ कैं करे तो उसके बाद आप फिर उसको दे दें, क्योंकि कैं से अगर दवाई बाहर निकलेगी तो दोबारा आप जब इसको इस्तेमाल करवा देंगे तो कुछ ना कुछ मैदे में रुक कर इंशाल्लाह ताला वो फ़ायदा करेगी और ये बहुत ही जल्द असर करने वाली दवाई है। जब मरीज़ चंद खुराकें इस्तेमाल करने के बाद ठीक हो जाए तो फिर आपने इसका वक्फा बढ़ा देना है और मरीज़ को 3-4 दिन तक ये दे के उसके बाद फिर इसको बंद कर देना है। अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ की अलामात बरकरार रहे, उसको हैज़े की कैफियत जो है वो बरकरार रहे या बहुत ज़्यादा पानी की जिस्म में कमी हो जाए तो फिर कोशिश करें कि उसको जल्द से जल्द अपने करीबी किसी अच्छे मरकज़ सेहत में लेके जाएं, किसी हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करें ताकि उसका जो है फिर बर वक़्त जो है इलाज हो सके। एमरजेंसी की सूरत में या ऐसी सूरत में जब कोई करीब तरीन आपके कोई अच्छा मरकज़ सेहत ना हो, हॉस्पिटल ना हो, तो फिर वक्ती तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत आला पाई की दवाई है। अतिब्बा कराम जो हैं वो इसके साथ दूसरी अद्वियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल के मौसम में अक्सर भीड़ वगैरह या शहद की मक्खी या कोई जहरीला कीड़ा लोगों को अगर काट लेता है तो इसका 1-2 कतरा लेके आप वहाँ जहाँ कीड़े वगैरह ने काटा हो वहाँ आप इसकी मालिश करें तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दर्द, जलन, सोजन वगैरह ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है तो इसके चंद कतरे सर पे मालिश करें, सर दर्द ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी का नाक बंद है तो एक आध कतरा नाक पे लगा दें, बच्चों बड़ों दोनों को इससे नाक खुल जाता है। इसके अलावा अगर इसी अमृत धारा को दर्द वाली जगह पे कहीं भी, पुरानी चोट है, नई चोट है या जोड़ों के दर्द हैं, पट्ठों के दर्द हैं, कुछ भी है, इसकी अगर चंद कतरों की मालिश कर दी जाए तो फौरी तौर पर दर्द से निजात हासिल हो जाती है। तिब्बे यूनानी में ये एमरजेंसी अद्वियात में है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मैं इस मुख्तसर सी वीडियो में सिर्फ चंद ही आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूँ। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं लेकिन इस मुख्तसर सी वीडियो में मैंने
کچھ فوائد اس کے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔